हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फन स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं अपनी क्लास 10th के टॉपिक हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, जिसमें हम आज केवल एक क्रॉस पढ़ेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब ये जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है, ये होता क्या है? तो इसमें हम नाम से ही पता लगा सकते हैं मोनो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है। मोनो मीन्स होता है वन, हाइब्रिड मीन्स कैरेक्टर। तो यानी कि जिसके अंदर केवल हम उसके वन कैरेक्टर को लेके मेटिंग करेंगे उसकी, तो वही हमारा क्या हो जाता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस में उससे पहले हम कुछ बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि बेसिक्स क्या होंगे, सबसे पहले होमोजाइगस ट्रेट क्या होते हैं। अब ये जो होमोजाइगस ट्रेट है, ये दो टाइप के होंगे। ये हमारे होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है और होमोजाइगस रिसेसिव भी। अब होमोजाइगस ट्रेट का मतलब होता है जिसके अंदर सेम एलील हों, जिसके अंदर सेम एलील हों। जैसे कि एलील का मतलब होता है जीन का एक वेरियस फॉर्म। जैसे कि हमने ये एक लिखा है कैपिटल टी, ये टॉल प्लांट का टॉलनिज़म शो करता है। तो इसके अंदर जो ये एक टी है, इसी को हम क्या कहेंगे, एक एलील कहेंगे। तो जिसके अंदर सेम एलील होते हैं, सेम एलील वाले ट्रेट को हम क्या कहते हैं, होमोजाइगस कहते हैं। और ये एक पूरा जीन है, पूरे को हम एक जीन कहेंगे। उसके अलावा एक बॉक्स को हम, एक टी को केवल हम एलील कहेंगे। तो यही होता है होमोजाइगस ट्रेट, जिसके अंदर दोनों एलील सेम हो। अब ये जो हमने लिखा है कैपिटल टी, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। अब इसी के अंदर एक होमोजाइगस रिसेसिव भी होता है। रिसेसिव और डोमिनेंट का क्या मतलब होता है? रिसेसिव का मतलब होता है वो कैरेक्टर जो अपने आप को उस ट्रेट के अंदर शो कर पाए, उस मेटिंग के अंदर शो कर पाए। तो ये हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया। इसी का एक स्मॉल टी होता है, ये हमारा होमोजाइगस रिसेसिव कहलाता है। ये होमोजाइगस रिसेसिव कहलाता है। हमने बात कर ली एलील की, जीन समझ आ गया हमें, होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट। और अब एक इसी में होते हैं हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का क्या मतलब, जिसके अंदर एलील डिफरेंट पाए जाएं, तो इन्हें हम हेट्रोजाइगस कहते हैं। जिसके अंदर एलील डिफरेंट पाए जाएंगे उन्हें हम हेट्रोजाइगस कहेंगे। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है। अब इसी के अंदर हम देखेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम बना कैसे सकते हैं। हमने जितना बेसिक्स था हमने देख लिया। हमने होमोजाइगस ट्रेट देख लिए, हमने रिसेसिव और डोमिनेंट के बारे में समझ लिया। डोमिनेंट वो होता है जो अपने कैरेक्टर को उस मैटिंग के अंदर शो करेगा, और रिसेसिव अपने कैरेक्टर्स को शो नहीं कर पाता है। तो हम आगे अपने मैटिंग को देखेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले तो पेरेंट आएंगे। तो वो पेरेंट कौन कौन से होंगे? पेरेंट में अभी तो हम होमोजाइगस लेंगे, होमोजाइगस कंडीशन को हम मैट कराएंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव। अब इनके गैमीट्स निकलेंगे। तो ये दोनों सेम है, तो सेम गैमीट एक ही बाहर निकालेंगे हम। ये इनके गैमीट्स हैं, ये इनके गैमीट्स आएंगे। अब इन गैमीट्स को आपस में फ्यूज़ कराएंगे, तो हम क्या देखेंगे, हमारे पास जो F1 प्रोजेनेनी आई है, यानी कि F1 जनरेशन आई है, वो F1 जनरेशन क्या आई है, टॉल आई है। F1 जनरेशन हेट्रोजाइगस टॉल आई है। तो हम इसी का अब आगे F2 जनरेशन, अगर F1 तक पूछी हो तो हम इतना ही करेंगे। अब अगर F2 जनरेशन पूछी होगी तो F2 जनरेशन के अंदर हम क्या कर देंगे, इसी को और आगे इंक्रीज़ कर देंगे। तो जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इसी का सेल्फ करेंगे, इसकी सेल्फ मीटिंग करेंगे। सेल्फ मीटिंग का मतलब होता है इसको ही इसी से मीटिंग कराएंगे, यानी कि हम अब ये करेंगे। तो जिसके अंदर इसके गैमीट्स निकलेंगे, एक तरफ यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके गैमीट्स निकलेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये आपस में फ्यूज़ करेंगे, ये हमारे पेरेंट हो गए अब, और ये हमारे उनके गैमीट्स हो गए, ये हमारे उनके गैमीट्स हो गए। अब इन गैमीट्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी आपस में फ्यूज़ करेंगे। कैपिटल टी सबसे पहले इससे फ्यूज़ करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा, कैपिटल टी बनाएगा। फिर यही कैपिटल टी इससे फ्यूज़ करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा। फिर ये स्मॉल टी इससे फ्यूज़ करेगा तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा। हमेशा हमें याद रखना है कि ये जो कैपिटल टी है, यानी कि ये डोमिनेंट एलील है, तो डोमिनेंट एलील को हम सबसे पहले रखेंगे, फिर उसके बाद किसी और को रखेंगे। अब हम इसको फिर से एक बार फ्यूज़ करेंगे तो ये स्मॉल टी आ गया। अब हमने इसमें क्या देखा कि 1 2 3 जो हैं वो टॉल हैं, जिसमें से एक हमारा क्या है, होमोजाइगस टॉल है, 2 हेट्रोजाइगस टॉल है और 1 होमोजाइगस ड्वार्फ है। तो अब इसी के अंदर हम पढ़ेंगे अपने, जिसमें हम क्या देखेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो।
अब ये फिनोटिपिक रेशियो क्या होते हैं और जीनोटिपिक रेशियोज़ क्या होते हैं। तो फिनोटिपिक रेशियो, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो फिनो से ही हमें पता लग रहा है, फिनो मीन्स होता है फिजिकल। तो फिजिकल अपीयरेंस यानी कि हमें बाहर से देख के वो कैसा दिख रहा है। तो हमने अभी बाहर देखे थे उसकी कंडीशंस में, तो जिसमें हमने क्या देखा था, फिजिकल अपीयरेंस, जिसमें हमने क्या देखा था कि एक होमोजाइगस कैपिटल था, तो मतलब 3 टॉल थे और 1 ड्वार्फ था, यानी कि इसका क्या आ जाएगा 3:1 आ जाएगा। अब हम इसके जीनोटिपिक रेशियो के बारे में बात करेंगे। तो जीनोटिपिक रेशियोज़ क्या होते हैं। जीनोटिपिक रेशियो का मतलब होता है उसका जेनेटिक नेचर कैसा है। जेनेटिक नेचर का मतलब वो होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, टॉल है, ड्वार्फ है, क्या है। तो हमने अभी पीछे देखी अपनी कंडीशन के अंदर कि उसके अंदर 1 होमोजाइगस टॉल था, 2 हेट्रोजाइगस टॉल थे और 1 होमोजाइगस ड्वार्फ था। तो इसका जीनोटिपिक रेशियो होगा। इसका मतलब होता है जेनेटिक नेचर। उसका जेनेटिक नेचर कैसी है, उसकी जीन कैसी है। तो हमने देखी थी उसकी जीन कैसी थी। एक तो होमोजाइगस टॉल थी, 2 हेट्रोजाइगस टॉल थी और 1 होमोजाइगस ड्वार्फ थी। तो ये हमारा यहाँ पे एंड होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया है। अगले वीडियोज़ में हम बात करेंगे अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। थैंक यू।